आ जाएं। जी बरहान भाई, आपने मुझे बुलाया, कोई मसला हो गया क्या? खुश आमदीद करीम बेटा। बहुत शुक्रिया। तलाक के कागजात हैं ये। बिलाखिर तुमने अपनी गलती सुधार ली। तुम जो जरूरी हो वो करो। ठीक है बरहान भाई, आगे के मामलात मैं देख लूंगा। मैं अभी जाकर कार्रवाई शुरू कर देता हूँ। चलिए इजाजत दीजिए। रुको बेटा जरा, कुछ बात करनी है। जो आदमी हमें ले जाएगा उसकी कॉल है। हेलो, हम आ रहे हैं। आने की जरूरत नहीं। मगर क्यों? मैं समझी नहीं। देखें, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। पुलिस को पता चल गया, हम पर छापा पड़ा है। अब ये काम खत्म समझो। अच्छा, तो फिर कब? मतलब हम जल्द से जल्द कब जा सकते हैं? ये तो नहीं पता। मेरी तरफ से इत्तला का इंतजार कर। जैसे ही कुछ होगा मैं बताऊंगा। हमारे फरार का प्लान कैंसिल हो गया। तो तब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे बेटा? कोई और रास्ता निकालेंगे। हमें किसी भी कीमत पर यंत्रे से जान छुड़ानी ही होगी, ठीक है? बस आप परेशान मत हो। मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती थी। क्यों? तुमने उस लड़की से जान छुड़ाकर बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। यही होना चाहिए था। उस बदबख्त को हमारे घर में आना ही नहीं चाहिए था। उसने हम सबको नुकसान पहुंचाया। लेकिन खैर, नुकसान जहां से कम हो वो ही गनीमत है। ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है। बिलाखिर तुम उससे अलग होकर अब अपनी जिंदगी आजादी से जियोगे, एक असल खानदान बसाओगे, खुश रहोगे। बात खत्म हो गई आपकी। इजाजत दें तो मुझे कुछ काम है। जरूर जाओ बेटा। उस दिलान से जान छूट गई आखिर। बस यही खुशी बहुत है हमारे लिए। अब जो दिल चाहे तुम्हारा करो, हमें एतराज नहीं। चले ना कुदरत अंकल, आपको खाना खाना ही होगा। मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कि हमारी तलाक हो, लेकिन ये होना जरूरी था। खुश रहना, अपनी जिंदगी जीना उसका भी तो हक है, और यही सबके लिए बेहतर भी है। उसका दिल बहुत खूबसूरत है। हर मुश्किल के बावजूद उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरा तहफ़्फ़ुज़ किया। वो कभी अपने उसूलों पर समझौता नहीं करता। जरूरत पड़े तो सबके खिलाफ खड़ा हो जाता है, और ये सब करना इतना आसान नहीं होता। आदमी का मजबूत किरदार एक वाज़ेह मौक़िफ़ होना चाहिए। उसके बाद ही वो बारान की तरह सर उठाकर खड़ा रह सकता है, और उतना ताकतवर होता है जब वो अपने सच पर पुख्ता यकीन रखता हो।
गुल नहीं है क्या? गुल को कुछ काम करने थे, इसलिए मैं कुदरत अंकल के साथ थी। लेकिन ये खाना नहीं खा रहे। मेरे बाबा हमेशा अपने फैसलों में अटल और जिद्दी रहे हैं। जब भी कोई चीज इनके असूलों के खिलाफ होती तो ये खाने की मेज पर बैठते, मगर एक निवाला तक न लेते। सपाट चेहरे के साथ किसी से बात न करते। मुझे सुनकर ताजुब नहीं हुआ, क्योंकि तुम भी अपने बाबा की तरह हो। काश मैं इन जैसा बन सकता। बाबा हमेशा जानते थे कि क्या करना है, हमेशा सही फैसले करते थे। कभी कोई कदम उठाते हुए किसी किस्म के शक में नहीं रहे। तुम भी बिल्कुल अपने बाबा के जैसे ही हो, हमेशा से सही फैसले करते हो। बाबा की कोई बात मेरे जैसी हो तो मुझे फख्र होता। पछतावा और शक वो बोझ है जो कोई भी इंसान ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता, है ना बाबा? और मेरे बाबा ये भी कहा करते थे कि जिसके दिल में पछतावा हो उसके लिए दुनिया तंग हो जाती है ना बाबा? कितनी खूबसूरत बात कही है। मैं इन्हें खिलाता हूं। अगर तुम ख्याल रख रहे हो तो मैं इजाजत चाहूंगी। हाँ ठीक है। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।